हेलो स्टूडेंट्स। कल तक की वीडियो में हमने सीखा था ए अल्फ़ाबेट से जितने भी प्रीपोजिशन यूज़ होते थे ए अल्फ़ाबेट वाले वर्ड में, और आज हम प्रैक्टिस करेंगे बी और सी अल्फ़ाबेट से जो वर्ड शुरू होते हैं उनमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं, उन्हें हमें कैसे समझना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ना तो वेरी फर्स्ट वर्ड इज बिलीव, और बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बट बिलीव इन, हम हमेशा बिलीव के साथ इन प्रीपोजिशन को ही यूज करेंगे। सी द सेंटेंस, वी शुड बिलीव इन गॉड। सो वी शुड बिलीव इन गॉड, तो बिलीव के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का आप यूज करोगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलोंग टू, यानी किसी का होना, किसी की जब कोई वस्तु होती है तो वो बिलोंग वर्ड यूज करते हैं, बिलोंग टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर यह किताब मेरी है तो आप बोलोगे दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ओके, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। जनरली स्टूडेंट्स लिख कर आते हैं दिस बुक इज टू मी, ऑफ मी, दिस बुक ऑफ मी, दिस बुक फॉर मी। नहीं, आप बोलेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू मी। इसे आप जरूर लर्न करें। नाउ ब्लेम का मतलब होता है दोष, ठीक है, दोष लगाना। और ब्लेम के साथ हमेशा ही हम फॉर प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे ही ब्लेम्स हरी फॉर हिज केयरलेसनेस, यानी हरी इतना लापरवाह है तो उसकी लापरवाही के लिए वो उसको ब्लेम करता है, उस पर दोषारोपण करता है। तो ब्लेम्स हरी फॉर, तो ब्लेम के साथ हमेशा फॉर वर्ड का यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लाइंड ऑफ। जो आंख से अंधे होते हैं उसको ब्लाइंड ऑफ प्रिपोजिशन का आप यूज करोगे। ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ब्लाइंड फ्रॉम द लेफ्ट आई, ब्लाइंड, सॉरी, ब्लाइंड या तो फिर वो ब्लाइंड फॉर कर देते हैं, या तो इन कर देते हैं, या ब्लाइंड टू कर देते हैं। ये सब रॉन्ग होता है, ब्लाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। आंख से अंधा है तो ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई। नाउ अभी ये यहाँ पर भी देखिएगा कि ब्लाइंड के साथ आप टू प्रीपोजिशन को कब यूज करेंगे। देखिए क्या लिखा है, दोषों की ओर से आंख बंद करने वाला। यानी अगर किसी में कोई दोष है और वो आपको नहीं दिख रहा है, आप जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हो कि नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम वहां पर ब्लाइंड टू करते हैं। जैसे देखिए, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, उसकी अपनी खुद की गलती, लेकिन अपनी गलती के लिए वो आंख बंद कर दिया देता है, उसके आंख बंद हो जाते हैं, वो अंधा हो जाता है। तो ब्लाइंड टू का मतलब हो जाता है आप अपनी ये मैंने जो दोष हैं, जो गलतियां हैं, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और ब्लाइंड ऑफ हम यूज करते हैं जो अपनी स्वयं की आंख से जो अंधा हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉर्न के साथ ऑफ प्रिपोजिशन भी यूज होता है और बॉर्न के साथ इन प्रिपोजिशन भी यूज होता है। क्या अंतर है देखिएगा। बॉर्न ऑफ का मतलब होता है किसी से उत्पन्न होना, जैसे कि जन्म, बच्चे का जन्म माँ से है। अभी यहाँ पर ये देखिए, रमेश वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, यानी रमेश का जो जन्म हुआ है वो अमीर माँ बाप क्या हुआ है, तो बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स है। और जबकि बॉर्न इन कहाँ लगा रहे हैं हम? किसी देश में जो कोई चीज उपलब्ध हो, जैसे ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका। तो जब हम किसी देश की बात होती है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, सो आई वॉज बॉर्न इन, आप किसी भी कंट्री का नाम लिख दे, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, वॉट एवर, तब आप बॉर्न इन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप किसी पेरेंट्स से आपका जन्म है तब आप करेंगे आई एम बॉर्न ऑफ। ठीक, तो इन दो अंतर को आप जरूर लर्न करें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले वर्ड दिए होते हैं। अगर आपको बॉर्न ऑफ पता है तो हो सकता है बॉर्न इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड वर्ड हो, ब्लाइंड ऑफ पता है तो ब्लाइंड टू प्रीपोजिशन वाले वर्ड होंगे, और फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए इन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिजी विथ। जब आप बिजी होते हैं तो किसी कार्य में ही होते हैं, इसलिए बिजी विथ। ही इज बिजी विथ हिज वर्क, वो अपने काम में बिजी है ना। तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो लिखते हैं ही इज बिजी इन हिज वर्क। नहीं, बिजी के साथ आपको हमेशा विथ प्रीपोजिशन को ही यूज करना है। ही इज बिजी विथ हिज वर्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है शेखी मारना, यानी बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ही बोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने नॉलेज की बहुत ही शेखी मारता है, यानी बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। तब हम बोस्ट ऑफ का यूज करते हैं, ना कि बोस्ट फॉर।
ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक इनटू। देखिए ऐसे तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज में घुसना, जी, सेंध लगाना। देखिए यहाँ एग्जाम्पल, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। सो ब्रोक इनटू द हाउस यानी कि जो चोरी से जो घुस रहा है, जो एंटर कर रहा है, तब हम ब्रोक इनटू करेंगे, यानी ब्रेक इनटू। तो ये थे बी अल्फाबेट से कुछ वर्ड्स। अब आइए आते हैं हम अपने सी वर्ड पर। नाउ द वेरी फर्स्ट सी वर्ड इज केयर फॉर। अभी यहाँ पर देखिए, केयर के साथ आप फॉर भी यूज करेंगे और केयर के साथ आपको ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज करना है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। केयर फॉर यानी कि चिंता करना, और केयर ऑफ मतलब होता है सिर्फ चिंता। एग्जाम्पल से आप समझो, ही डज नॉट केयर फॉर मी, यानी वह मेरी परवाह नहीं करता है, मेरी चिंता नहीं करता है। तो परवाह करने को हम बोलते हैं केयर फॉर, ठीक है। तो ही डज नॉट केयर फॉर मी, यू शुड केयर फॉर योर हेल्थ, इस तरह से, राइट। और केयर का मतलब सिर्फ चिंता, जैसे देखिए, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट। तो जब सिर्फ हम चिंता की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, या चिंता मतलब ध्यान देना, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो जब आप सिर्फ चिंता की बात कर रहे हो, देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और जब आप चिंता करने की बात हो रही है, तब लाइक केयर फॉर यूज करेंगे। ही डज नॉट केयर फॉर मी, ठीक है। यू डू नॉट केयर फॉर माई वर्ड्स, तुम्हें मेरे शब्दों की चिंता नहीं है या उसकी परवाह नहीं करते हो। सो केयर फॉर का सेंस होता है परवाह में, जबकि केयर का मतलब सिर्फ होता है चिंता करने में। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, सर्टेन ऑफ। और सर्टेन ऑफ का मतलब हो जाता है निश्चित। सर्टेन है, निश्चित है, बट निश्चित के साथ हमेशा ही ऑफ प्रिपोजिशन का आप यूज करोगे। आई एम सर्टेन ऑफ माई सक्सेस, मैं अपने सक्सेस को लेकर निश्चित हूं। तो आई एम सर्टेन फॉर माई सक्सेस नहीं लिखेंगे, आई एम सर्टेन ऑफ। तो आपको सर्टेन के साथ हमेशा ही ऑफ प्रिपोजिशन को यूज करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब होता है सचेत होना, ठीक है, अलर्ट होना, और उसके साथ भी आपको ऑफ प्रिपोजिशन यूज करना है। हरी इज फुली कॉन्सियस ऑफ हिज वीकनेसेस, यानी कि हरी जो है वो अपनी कमजोरियां, उसकी क्या है, उसके लिए वो बहुत कॉन्शियस है, उसे पता है, वो सचेत है कि उसमें क्या क्या कमजोरियां हैं या वीकनेस उसके पॉइंट है। सो कॉन्शियस के साथ हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। अब चलो कुछ और देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज केयरफुल अबाउट। सो केयरफुल के साथ हमेशा अबाउट का यूज करते हैं, और इसका सेंस क्या निकलता है, सावधान। एग्जाम्पल आप देखो, वी शुड बी केयरफुल फॉर आवर हेल्थ, नहीं, केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ। इसे जरूर लर्न करें। केयरफुल के साथ आपको हमेशा ही अबाउट प्रिपोजिशन को यूज करना है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। किसी को जब हम बधाई देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो बोलते हैं, जब एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट, तब हम उसके साथ ऑन प्रिपोजिशन को यूज करेंगे। सेंटेंस देखिएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है। द नेक्स्ट देखिएगा, चार्ज अगेंस्ट। तो चार्ज का मतलब होता है कोई, मतलब चार्ज लगाना, आरोप लगाना। चार्ज अगेंस्ट किसी के विरुद्ध आरोप लगाना। देखिएगा, देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, आरोप नहीं है। सो देयर इज नो चार्ज फॉर योर ना होकर के नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर होगा, राइट। अभी देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही वर्ड। अब चार्ज विथ क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट के विरुद्ध, और चार्ज विथ मतलब से आरोपित, किसी को आरोप किया ही लगाया गया है, दोषारोपण। द पुलिस चार्ज योर सन विथ थेफ्ट, पुलिस ने तुम्हारे सन पर चार्ज किया, यानी आरोप लगाया, विथ थेफ्ट, चोरी करने का आरोप लगाया। तो चार्ज अगेंस्ट नहीं होगा, यहाँ पर चार्ज योर सन विथ होगा, चार्ज विथ, क्योंकि डायरेक्टली आरोप लगाया जा रहा है, तो चार्ज विथ थेफ्ट। क्लियर। अभी नेक्स्ट है क्योर ऑफ। इलाज के लिए हम क्योर वर्ड यूज करते हैं, और क्योर के बाद हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन यूज करेंगे। जनरली देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे देयर इज नो क्योर फॉर। क्योर फॉर बिल्कुल भी गलत है, हम हमेशा यूज करेंगे क्योर ऑफ। ओके, चलिए अब आते हैं अपने डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड पर। डाइट के साथ हमेशा ऑफ यूज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
डाइड यानी मृत्यु, मरा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अभी देखिएगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है, तो डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगाओगे आप, डाइड फ्रॉम नहीं करोगे, डाइड फ्रॉम डेंगू कॉलरा वॉट नहीं, डाइड ऑफ, ओके। द नेक्स्ट वन इज डील इन, सो डील का मतलब होता है कोई कार्य करना, और तो डील के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ही डील्स इन सिल्क गुड्स, यानी सिल्क के सामानों में वो कार्य करता है, तो डील करता है, तो ही डील्स इन सिल्क गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तु यानी कि सामान, ठीक है, यहाँ पर ये गुड एडजेक्टिव नहीं है, गुड्स से यानी वस्तु या सामान। नेक्स्ट देखते हैं डील विथ, तो डील इन यानी कोई कार्य करना, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो डील इन, बट डील विथ क्या होता है, व्यवहार करना, किससे, व्यक्ति से। देखिए इट इज प्लीजर टू डील विथ हिम, यानी उसके साथ डील करके या बात करके अच्छा लगा, व्यवहार करके, सो इट्स प्लीजर टू डील विथ हिम या डील विथ यू, तुम्हारे साथ डील करके। ये स्पेशली बिजनेस के ही सिलसिले से होता है, तो वो डीलिंग होती है, ठीक है। तो हम किसी व्यक्ति से जब डील करते हैं तो डील विथ करते हैं, और जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम डील इन करते हैं, बस यही डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डिजायर फॉर, तो डिजायर माने इच्छा होती है, और इच्छा के लिए हमेशा फॉर प्रीपोजिशन को यूज करोगे, आप लर्न कर लो एकदम अच्छे से। डिजायर फॉर इच्छा करना, ही हैज नो डिजायर फॉर वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि ये सांसारिक वस्तुओं के लिए उसे कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो डिजायर फॉर यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डिवोट टू, तो डिवोट का मतलब क्या होता है, समर्पित होना, ठीक है, लगाना, तो डिवोट डिवोशन से बना है, और डिवोट के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस पर आते हैं, हम देखते हैं, वी शुड डिवोट आवर सेल्फ टू आवर स्टडीज सीरियसली, यानी हमें अपने आप को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित करना चाहिए सीरियसली। तो क्या हो रहा है, देखिए मैं बोल रही हूँ पढ़ाई के लिए, तो जरूरी हम लोग क्या करते हैं, वी शुड डिवोट आवर सेल्फ फॉर आवर स्टडीज, नहीं, आप फॉर आवर स्टडीज नहीं करेंगे, आपको लिखना है डिवोट आवर सेल्फ टू, तो डिवोट के साथ हमेशा आप टू प्रीपोजिशन को ही यूज करोगे, राइट। अभी नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफर विथ, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, एक गैप देखिएगा, डिफर विथ होता है यानी भिन्न मतभेद, और जबकि डिफरेंट फ्रॉम होता है यानी भिन्न होना, भिन्न यानी अलग होना। तो डिफर विथ क्या होता है, जब अलग अलग विचार हो, देखिए आई डिफर विथ यू ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट पर मैं तुमसे अलग अलग विचार रखता हूं या मतभेद है, तो जब विचारों में मतभेद हो तो डिफर विथ, और जबकि डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, माई ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरे विचार तुमसे अलग है, टोटली अलग है, तो डिफरेंट फ्रॉम। जबकि डिफर विथ क्या हो गया, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर सबका अलग अलग मतभेद होता है, तो हम बोलते हैं आई डिफर विथ यू ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर मैं तुमसे अलग मत रखता हूँ या विचार रखता हूँ। एंड लास्ट वर्ड इज डिपेंड ऑन, डिपेंड यानी निर्भर करना, और डिपेंड के लिए हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज करोगे। आई विल डिपेंड ऑन यू, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स आई विल डिपेंड अपॉन यू करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। आई विल डिपेंड ऑन यू किसी पर निर्भर है, इसीलिए आई विल डिपेंड ऑन यू। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतने ही प्रीपोजिशन, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशंस स्टार्टिंग विथ ई अल्फाबेट, ओके। तब तक आप इनको अच्छे से लर्न करें और इन्हें कॉपी में नोट डाउन करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।